हाँ हाँ बिल्कुल, ये लोग इस मामले में बहुत सीरियस हैं, एकदम सीरियस। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है फिर। मैं घर जाकर फिर कुछ सोचता हूँ। फिलहाल मुझे घर जाना है, इस बारे में सोचकर फैसला करूंगा मैं। तुम्हारे बाल हैं या रेशम, आसमान पे शफक की तरह तुम्हारे लाल बाल। ये बाल तुम्हारे हुस्न में 4 चांद लगा रहे हैं। मुझे तो पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई है। हयात, बस आ रही हूँ भाई, मैं मुराद साहब को बता के। तुम किसी के साथ कहीं नहीं जाओगी, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं और बस। हयात, अभी तो हरगिज नहीं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ जाओ बेटा, हम गाड़ी में चलकर बैठते हैं, वो आ जाएगी। जल्दी से मेरा पासपोर्ट दो। ओके। खुशियाँ बर्बाद। अब हयात का बड़ा भाई आ गया है, तो इसका मतलब है तुम दोनों का हनीमून कैंसिल हो गया। हाँ, हमारा हनीमून किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं होगा। हम इनके दादा से नहीं डरे, तो इससे क्या डरेंगे? Ooh, yes, I like it, baby. अब तुम्हारे प्लान क्या है? पहले तो मेरा मोबाइल दो, फिर बताता हूँ। जल्दी दो। ये लो। तो बताएं दारिया आपा, क्या करना है? पहले तुम मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या था और हयात ने तुमसे क्या कहा, बताओ। पहले तो उसने हाँ कर दी, फिर बाद में पता नहीं उसे क्या हुआ और उसने मना कर दिया। तुमने तो कहा था वो मान गई है, अब क्यों उसने फैसला बदला? आप क्या कहती हैं? उसने मुराद को बताया होगा और मुराद ने उसे मना किया है। क्या तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे? क्या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास? तुम हयात और मुराद के दरमियान अलैदगी चाहते हो ना, जैसा तुम मुझे बता चुके हो। बिल्कुल चाहता तो हूँ, लेकिन हम चाहे जो कुछ भी करें वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और सब कुछ आपके सामने है। हमने खेल अभी शुरू किया है। मैं मुराद को अच्छी तरह जानती हूँ। हम उसे पागल कर देंगे और वो पूरी तरह से अपने सोचने समझने की सलाहियत खो बैठेगा। और ये सब होगा कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो और उसके बाद वो दोनों हर हाल में अलग हो जाएंगे, वादा करती हूँ। आप कुछ भी करें, मुझे हर हाल में हयात चाहिए और मैं मुराद को भी हारता देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में ज्यादा सब्र नहीं है। हर काम परफेक्ट हो। एक और बात, मुझे इस काम के लिए किसी की भी परवाह नहीं। अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो मैं अपने शेड्स बेच दूंगा, फिर आप अकेली मुराद के पीछे भागिएगा और जायदाद का छोटा सा हिस्सा लेकर कोने में बैठ जाइएगा। समझ गई होंगी आप? आ जाओ खालिद, बैठो, पानी वगैरह पियो। बहुत शुक्रिया। आप ये बात किसी और को मत बताइएगा, वरना दादा मुझे मार डालेंगे। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। काश ये मुझे ना मिला होता, मैं इसे ले जाऊं? नहीं नहीं, इसे मेरे पास ही छोड़ दो। मुझे फोन करके तुम खैरियत बताते रहना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। खुदा हाफिज, मैं चलता हूं। हाँ, आजमी मैडम, मुराद साहब बहुत देर से कॉल कर रहे हैं, आप बात कर लें।
हाँ बेटा बोलो। दादी जान आप हैं कहाँ? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ आपको। काम में मसरूफ थे इसीलिए जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, शाम में आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। कैसा काम? आप 7 बजे रेडी रहिएगा, कहीं लेके जाना है आपको। ओके? और ये काम बहुत जरूरी है, भूलिएगा नहीं। खुदा हाफिज। या अल्लाह। यस। मुराद सर, मिस गजल आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ हाँ, आने दो उसे। कॉफी भिजवाऊं आपके लिए? नो थैंक्स, मैं खुद बुला लूंगा। तुम आखिर थी कहाँ और फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? आपकी अम्मी ने फिर वही किया, दोबारा से फ्रॉड। वो टैक्सी में बैठी और चली गई, मुझे बाहर फेंक दिया उन्होंने, और अपने बेटे से बात करनी थी, मेरा फोन भी ले गई। तो अम्मी अभी कहाँ है गजल? अल्लाह जाने, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपकी अम्मी कैसी हैं। तुमने मेरा यकीन नहीं किया ना, देखा उन्हें सारी बातें याद हैं। अब वो दोबारा से गायब हो गई, हमेशा की तरह। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए। ना जाने वो कहाँ होंगी इस वक्त। नहीं, जरूरी नहीं, इस तरह डर जाएंगी वो और छुपती फिरेंगी। मेरा मशवरा है कि हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वो आ जाएंगी। देखो परेशान मत हो। मतलब मैं तुम्हें कहने आई थी कि फिक्र की कोई बात नहीं। मेरा नया नंबर है, मुझे कॉल करना अगर तुम्हें कुछ पता चले। ठीक है, मेरे लिए सब कुछ करने का शुक्रिया। दरवाजा खोल दो, खोल दो दरवाजा। थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं प्यासी मर रही हूँ, भूख लगी है मुझे। गजल, गजल, गजल। क्या बात है, क्यों चीख रही हो इतना? Hastaymışsın da zaten. Geberip gideceksin, yanından haberin yok. देखो भाई, मेरा बेटा बहुत अमीर है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी गजल से क्या डील हुई है। कुछ भी हुई हो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें उससे ज्यादा दिलवाऊंगी। अच्छा यहाँ आराम से बैठो और मुझे फिल्मी कहानियां मत सुनाओ। Aşk laftan anlamaz.